अभी तक हमने पढ़ लिए थे, इसके 3 पार्ट पढ़ लिए थे द टाइगर किंग के, कि किस प्रकार से वो टाइगर को मारना शुरू करता है और धीरे धीरे काफी टाइगर मार भी देता है। और कई बार ये भी होता है कि टाइगर की वजह से, इसके शौक की वजह से या मजबूरी की वजह से कई बार उसका राज्य भी बिल्कुल एक प्रकार से क्या आ जाता है, खतरे में आ जाता है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद द महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट था वो क्या चल रहा था, हाईली सक्सेसफुल, बहुत सफल चल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर। उसने 10 सालों में कितने टाइगर मार दिए, 70 टाइगर मार दिए उसने। तो वह प्रश्न पूछेगा, कभी कभी इसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लेता है, और उसके लिए पाठों को पढ़ना जरूरी होता है। हाउ मेनी टाइगर किल इन 10 years। 10 साल में कितने टाइगर मारे, वो 70 का आंकड़ा याद ही नहीं रहेगा, उसको याद रहेगा जो पढ़ेगा। और ऐसे प्रश्न 1-2 नंबर के फंसा देगा वो, तो वो आएगा नहीं, तो फिर वो नंबर क्या कट जाते हैं। एंड देन एन अनफोर्सिन। अनफोर्सिन का मतलब होता है अप्रत्याशित, अनफोर्सिन। एंड देन अनफोर्सिन हर्डल। हर्डल का लिखिए बाधा, इसमें आर साइलेंट है, हर्डल पढ़ते वैसे हर्डल, हर्डल का मतलब बाधा। एंड देन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू द स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब ब्रॉट टू स्टैंड स्टिल एक पूरा फ्रेज है, इसका मतलब होता रोक दिया। फिर अचानक एक ऐसी बाधा आई, अप्रत्याशित बाधा आई, जिसकी वजह से उसके टाइगर किंग मतलब टाइगर को मारने का उसका मिशन रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिफोर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब कम होना, लुप्त होना। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में धीरे धीरे क्या होने लगे, टाइगरों की प्रजाति समाप्त होने लगी। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। हाराकिरी का मतलब होता है अपमान से बचने के लिए जो आत्महत्या की जाती है, उसे कहते हैं हाराकिरी। तो अब ये कह रहा है, देखो ये हंसने वाली बात है। राजा सोच रहा है, या तो लगता है कि टाइगरों ने परिवार नियोजन कर लिया, फैमिली प्लानिंग, मतलब सबने नसबंदियां करा दी, नए टाइगर पैदा ही नहीं हो रहे, इसलिए टाइगर मिलने बंद हो गए। या फिर टाइगरों ने अपने अपमान से बचने के लिए क्या कर दिया, आत्महत्या कर दी। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट। और या ये भी हो सकता है कि राज्य से भाग गए, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन। वो भाग, या तो प्रतिबंधपुरम से भाग गए क्योंकि शायद वो ये चाहते होंगे कि अंग्रेजों के हाथ से मरे वो, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में अंग्रेज तो शिकार कर नहीं सकते थे, बाहर जाएंगे तो अंग्रेजों के हाथ से मरेंगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने किसको बुलावा भेजा, दीवान को। दीवान साहेब, आरएंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। क्या कहते हैं कि आपको शायद ये पता भी है कि नहीं है कि अभी तक मेरी इस गन से 30 टाइगरों का मरना बाकी है। मतलब मैंने कितने मार दिए, 70 मार दिए, और 30 का क्या है, बाकी है। आ गया। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर द फैक्ट दैट 30 टाइगर विल स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। क्या कहा, मेरी इस गन से अभी भी 30 टाइगरों का मारा जाना बाकी है, क्या आप इस बात से सचेत है या नहीं, आपको मालूम है या नहीं है। ही आस्क्ड, ये क्या लिखा है, ये ब्रेंडसिंग मतलब हवा में लहराते हुए, ब्रेंडसिंग हिज गन, उसने हवा में लहराते हुए, गन को लहराते हुए ये बात कही। सडरिंग का मतलब है डर से कांपते हुए। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। और इस गन से कांपते हुए दीवान जोर से चीखा, यूर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। क्या कहा, मेरे राजा, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, कि मैं टाइगर नहीं हूं, मेरे सामने बंदूक मत लहराओ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर। राजा ने कहा, किस गधे ने, किस बेवकूफ ने तुम्हें टाइगर कहा है। नो एंड आई एम नॉट ए गन। नो एंड आई एम नॉट ए गन, उसने क्या कहा, और मैं गन भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहेब, उसने कहा, राजा ने कहा कि न तो तुम टाइगर हो
न तो तुम गन हो। आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस, मैंने समन मतलब तुम्हें बुलावा भेजा है यहाँ एक अलग उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। क्या कहा उसने? मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, बेबल का लिखिए बड़बड़ाना। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, अब दीवान और बड़बड़ाने लगा। यूर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, उस दीवान ने क्या कहा? हे राजन मेरे तो पहले से 2 पत्नियां हैं। जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें शादी के मकसद पर्पस से बुलाया है, तो दीवान ये समझा कि राजा मुझसे शादी करना चाहता है। तो दीवान ने कहा, मतलब इससे साबित होता है कि दीवान मूर्ख है। दीवान ने कहा कि राजन माफ कीजिए, मेरे ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, उसने कहा यदि मैं आपसे शादी करूं, दीवान बात पूरी करे इसके पहले ही, डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या कहा? राजा ने टोक दिया, ये बकवास वाली बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? वॉट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए? टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, वो बात पूरी कहे उसके पहले ही दीवान कहे, हे राजन थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके बारे में सोचो। जैसे कहा कि मुझे चाहिए टाइगर, तो उस दीवान ने क्या अर्थ लगाया? इसका मतलब ये टाइगर से शादी करना चाहता है। तो दीवान घबरा गया, उसने कहा थोड़ी देर के लिए सोचो। यूर एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे पूर्वजों ने किससे शादी की? आपके पूर्वज तलवार से शादी करते थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहो तो गन से शादी कर लो, बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, उसने कहा कि पहले से ही एक टाइगर किंग ही हमारा इस स्टेट के लिए काफी है। तुम फिर शादी करके कोई टाइगर क्वीन ले आओगे, हम पार कैसे पढ़ेंगे? इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और उसने कहा इस प्रशासन को टाइगर किंग के, इसे टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, उसने दीवान को कहा कि न तो मैं किसी टाइगर से शादी कर रहा हूं न किसी गन से, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं शादी कर रहा हूं किसी लड़की से। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव प्लेस स्टेट, तुम आस पड़ोस के जितने भी स्टेट हैं उस पर पहले ये गणना करो कि कितने आसपास के जितने भी राज्य, उसमें आप ये गणना करो कि कितने इसमें अपने टाइगर बचे हुए हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उसके बाद ये देखो कि जहां पर टाइगरों की गणना करो, जिस राज्य में टाइगरों की संख्या ज्यादा हो, वहां कोई शाही परिवार हो, तो उसकी लड़की से क्या मैं शादी कर सकता हूं, इसकी इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसकी क्या कीजिए? खोजबीन कीजिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने क्या किया? उसके ऑर्डर को क्या किया? फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, और उसने एक ऐसी लड़की को ढूंढ निकाला जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इच टाइम ही विजिटेड द फादर इन लॉ, और अपने ससुर के घर पे जब भी वो जाते थे, हर बार मेहमान बन के जाते थे, जमाई राजा बन के जाते थे, हर बार 5-6 टाइगरों का शिकार करके आ जाते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम प्लेस। टाइगर स्किन एडोन्ड, एडोन्ड का लिखिए सज्जित। और इस प्रकार उनकी जो दीवार थी, महल की जो दीवार थी, महल की दीवारों के ऊपर कितने टाइगरों की जो थी वो सुसज्जित हो गई, कितने टाइगरों की सुसज्जित हो गई? 99 टाइगर के सब, उनकी जो त्वचा थी, जो चमड़ी थी, वो रिसेप्शन हॉल की दीवार पे सजा दी गई। अब है 5th भाग। द महाराजास एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर, एनेक्सिटी का मतलब उत्तेजना, क्या है? उत्तेजना। महाराजास एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच, फीवर पिच का मतलब होता है चरम सीमा पर, चरम। महाराज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन दे रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, अर्थात कि 100 शिकार पूरे करने के बाद उसकी संख्या पूरी हो जाती, उनकी इच्छा अब चरम पर पहुंच गई।
he had this one thought during the day, and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry, even his father in law's kingdom. और यहाँ तक कि हुआ क्या कि फिर जो उनके फादर इन लो, जो उनके वो थे ससुर थे, उनके वहां पर भी क्या हो गए, टाइगर खत्म हो गए। कितने टाइगर मारे जाने बाकी थे? एक ही टाइगर, 99 का आंकड़ा वो पूरा कर चुका था। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। अब टाइगर को कहीं पर भी ढूंढना इतना आसान नहीं था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, हालांकि सिर्फ एक टाइगर की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि ऐसी सिर्फ एक वो जंगली जानवर को वो मार देता, तो महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के मन में कोई डर नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, यदि ऐसा होता तो वो टाइगरों का शिकार करना छोड़ देता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, पर उसे अपने अंतिम टाइगर के लिए क्या करना था? बहुत ही केयरफुल रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो स्वर्गीय जो ज्योतिषी था उसने कहा भी था, इवन आफ्टर किलिंग 90 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ 100, कि 99 टाइगर मारने के बाद उसे 100वें टाइगर से क्या करना है? सचेत रहना है। 3 इनफ, द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर क्या था अपने आप में? द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और जो टाइगर क्योंकि था तो आखिर क्या है? एक जंगली जानवर ही था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वेरी का लिखिए, वेरी का मतलब डरा हुआ, सेवेज का लिखिए जंगली, ठीक है ना, ऊपर आया था। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर था क्या? आफ्टर ऑल एक जंगली जानवर था। वन बी टू वेरी ऑफ इट, वेरी का लिखिए डरा हुआ। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, पर ये 100वां टाइगर आखिर मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, मतलब ये से लग रहा था कि टाइगर का दूध मिल जाएगा पर टाइगर नहीं मिलेगा, वो पाना आसान था। 10 द महाराजा वाज संक इन ए ग्लूम, ग्लूम का मतलब उदासी, संक का मतलब डूब जाना। 10 द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, महाराजा उदासी में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड का लिखिए दूर कर दिया, डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, पर एक अच्छी खबर ने उस न्यूज को क्या कर दिया? एक अच्छी खबर ने उस उदासी को दूर कर दिया। इन हिज ऑन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी पर स्थित एक गांव में कुछ भेड़ें लगातार गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट एसर्टन का लिखिए, क्या लिखे स्पेलिंग है? एज सर्टन, ये अलग अलग है, ठीक है ना। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टन दैट इज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीराशाह मिनायकर, पहले तो लगा कि ये खादर मियाँ और वीराशाह मिनायकर कोई 2 लोग होंगे, ये उनका काम होगा, क्योंकि ये वे लोग थे जो भेड़े चुरा के खा जाते थे। बहुत फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, क्योंकि ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे किस बारे में? पूरी की पूरी भेड़ को वो निगल जाते थे, मतलब एक अकेले खा जाते थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, पर बाद में लगा कि नहीं ये उनका काम नहीं है, टाइगर का काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजास, विलेजर राजा के पास सूचना देने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस ए 3 year एक्सेप्टेशन फ्रॉम द टैक्सेस ऑल दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और जैसे महाराजा के पास सूचना मिली वो ग्रामीण लेके आए, तो राजा ने खुश होकर उन ग्रामीणों का 3 साल का लगान क्या कर दिया? माफ कर दिया। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर आसानी से मिलने वाला था नहीं। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटली, लिखिए वांटली का लिखिए जानबूझकर, वांटली का मतलब लिखिए जानबूझकर। इट हैड वांटली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट, फ्लाउट का लिखिए अवज्ञा करना। फ्लाउट द महाराजास विल की मतलब इच्छा। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर इतना आसानी से मिलने वाला नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड
वॉन्टली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजास वॉल विल। ऐसा लगता था कि महाराज जी की इच्छा के जानबूझकर वो अवज्ञा कर रहा था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा भी क्या थे, बहुत डिटरमाइंड थे। ही रेफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। उन्होंने तब तक टाइगर वहां जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें टाइगर नहीं मिले। एज द डे पास्ट, जैसे दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली। ये लिखिए, इसके फ्यूरी का लिखिए, फ्यूरी का मतलब क्रोध, ऑब्स्टेंसी का लिखिए हट, हट करना, जिद। माउंटेड का मतलब बढ़ गया, बढ़ना। तो महाराजास वाज इक्वली डिटरमाइंड, ही रेफ्यूज टू लीव, हो गया। एज द डे पास द महाराजास फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, और उसके बाद उनका हट, जिद और क्रोध है वो एक चरम पर पहुंच गया। मैंने ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और जॉब्स इसके चक्कर में, राजा को टाइगर नहीं मिला इसके चक्कर में कई अधिकारियों की नौकरियां चली गई, राजा ने नौकरी से निकाल दिया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, और एक दिन जब वो उसका गुस्सा बहुत इतनी चरम सीमा पे था, तो महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उन्होंने क्या आदेश दिया कि जो भी जमीन है, जमीन के ऊपर लगान क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का लिखिए हाँ, द पीपुल विल बिकम डिसकॉन्टिनेट, डिसकॉन्टिनेट का मतलब असंतुष्ट। तब दीवान ने क्या किया कि लोग क्या हो जाएंगे, डिसकॉन्टिनेट, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन अवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब उसने कहा ऐसा हुआ तो हमारी जो लोग हैं वो किससे प्रार्थना करेंगे, फिर किसके पास अपील लेके जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के पास, क्योंकि उस समय कांग्रेस क्या थी, देश में आजादी का आंदोलन चला रही थी, किसानों को कोई समस्या होती थी तो लोग उसके पास भागते थे। इन दैट केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। फिर राजा ने कहा तो फिर तुम्हें, इसका मतलब कि दीवान को कहा कि तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी, ये क्या लिखा है, कैटास्ट्रॉफिक, अनर्थकारी। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब अनर्थकारी। तो उसने कहा कि राजा ने घर जाके सोचा कि दीवान ने कि यदि इसका परिणाम नहीं मिला, एक टाइगर नहीं मिला, तो इसके परिणाम बड़े अनर्थकारी होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट अप द पीपुल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन द हाउस। फिर उसके बाद क्या किया कि उसके बाद सास में सास उसकी तब आई जब मद्रास के किसी जू से एक टाइगर पकड़ के उसके घर पे लाया गया, राजा के दीवान के घर पे। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब आधी रात को कस्बा सो रहा था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर, ड्रैग का मतलब घसीटना, ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड लिखा, इसके बाद क्या लिखा, सॉव्ड, सॉव्ड का लिखिए, ड्रैग का मतलब घसीटना, सॉव्ड का मतलब धकेलना। टाइगर एंड सॉव्ड इट इनटू कार, उसे घसीटते हुए टाइगर को लाए और कार रख दिया, उसे कार में रख दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार, दीवान ने क्या की, कार खुद चलाई। द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और सीधा उस कार को लेके कहा गया, फॉरेस्ट में ले गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ की राजा शिकार कर रहे थे बाघ का। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रेफ्यूज टू गेट आउट द कार, और जब जंगल में पहुंचे तो टाइगर भी जो सत्याग्रह पे उतर आया था, उसने कार से उतरने से मना कर दिया था। द दीवान वाज थ्रोली एक्सॉस्टेड, एक्सॉस्टेड का मतलब लिखिए थक जाना, ये काफी दीवान थका हुआ था। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, और कार से उस टाइगर को निकालने के चक्कर में दीवान थक गया था। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे कहाँ डाल दिया, उसे जमीन के ऊपर डाल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, और अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजास प्रेजेंस
एंड स्टूड एज इफ इन अ हम्बल सप्लीकेशन। सप्लीकेशन का लिखिए प्रार्थना। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम टाइगर wandered into महाराजा's presence and stood at it in humble supplication। अगले दिन वही जो टाइगर था राजा की उपस्थिति में बिल्कुल राजा के सामने खड़ा था प्रार्थना का भाव लिए हुए। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, जैसे कि वो टाइगर कह रहा हो क्या आदेश है मेरे लिए मालिक। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। तब राजा ने देखा तो बहुत खुश हो गए और उस प्राणी की तरफ उन्होंने निशाना साधा। द टाइगर फेल इन कंपल्ड हिप। कंपल्ड का लिखिए कुचला हुआ, हिप का मतलब ढेर। जैसे ही गोली चलाई वो ढेर के रूप में टाइगर वहीं नीचे गिर गया। आई हैव किल्ड 100 टाइगर। उससे क्या कहा, मैंने, राजा चिल्लाने लगा, मैंने 100 शेर मार दिया। माई वाउ हैज बीन फुलफिल्ड, और मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई, मकसद पूरा हो गया। द महाराजा वाज ओवरकम विथ एलेशंस। एलेशन का मतलब लिखिए एलेशन उल्लास। वाज ओवरकेम, ओवरकेम का मतलब अभिभूत हो जाना, और अपने उल्लास से उस प्रसन्नता के मारे अभिभूत हो गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब जुलूस। तब उन्होंने आदेश दिया कि इस टाइगर को क्या करें, एक प्रोसेशन के रूप में, एक जुलूस के रूप में अपने साथ लाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। हेजन अवे का मतलब शीघ्रता से, और महाराजा वहां क्या हुए, वहां शीघ्रता से चले गए। थोड़ा बचा है, पढ़ा लूं, पढ़ा ही लेता हूं, ठीक है ना। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। शिकारियों ने बिल्कुल पास से उस टाइगर को देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बिफालमेंट। बिफालमेंट का लिखिए बेहोशी। सॉरी, बिफालमेंट का मतलब भ्रम, भ्रम। द लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इन इट्स आइज इन बिफालमेंट। और वो महाराजा, वो उन राजा के आदमी पहुंचे उस टाइगर के पास, तो उसे भ्रम से क्या करने लगा, अपनी आंखें घुमा के देखने लगा। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। आदमियों को विश्वास हो गया कि राजा ने गोली चलाई पर ये मरा नहीं था। द बुलेट हेड मिस्ड इट। और क्या गोली क्या हो गई थी, मिस्ड हो गई थी, ध्यान दो गीता में। इट हैड फेंटेड, फेंटेड का मतलब बेहोश होना। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट। जैसे बुलेट उसके कान के पास से गुजरी थी तो उसके डर के मारे बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब जो शिकारी थे उन्होंने देखा ये टाइगर तो जिंदा है, राजा ने तो मारा नहीं। अब वो सोचने लगे वो क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। तब उन्होंने